देखो, जब भी स्टाइलिश, हैंडसम या अट्रैक्टिव दिखने की बात आती है तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू कंसीडर, लाइक फैशन, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल, कॉन्फिडेंट एंड पर्सनालिटी। सो हर एक डिटेल अपना रोल प्ले करती है, लेकिन एक्सेसरीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पर्सनल स्टाइल को बूस्ट करने में। तो पहले ये समझो कि एक्सेसरीज होती क्या है। एक्सेसरीज वो छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके स्टाइल और आउटफिट में जान फूंक देती है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि एक्सेसरीज का गलत तरीके से यूज करना आपको अट्रैक्टिव की जगह छपरी भी बना सकता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक एक्सेसरी के बारे में अच्छे से समझें कि उसको कैसे यूज करना है और कैसे स्टाइल करना है। तो यार आज के इस वीडियो में आप वो सारी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज के बारे में जानने वाले हो जो आपके स्टाइल गेम को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। देखो, एक्सेसरीज को स्टाइल करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रूल है ओकेजन को ध्यान में रखें। मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ब्राइट और फ्लैशी एक्सेसरीज लाइक गोल्ड कलर वॉच या हेवी चेन्स वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें। कॉलेज या ऑफिस जा रहे हैं तो इस टाइप के बच्चों जैसे बैग ना ले जाएं। फॉर्मल सूट पहन रहे हैं तो उसके साथ हेवी चेन्स या नेकलेस ना पहने और इसे छपरी प्रिंटेड फोन कवर यूज ना करें। इसके अलावा गंदे से ईयरफोन लगा के घूमना भी आपके लुक्स को नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर आपके हाथ पतले हैं तो बहुत बड़ी एक्सेसरीज ना पहने। कहने का मतलब ये है कि एक्सेसरीज ऐसी चूज करें जो आपकी आउटफिट और ओकेजन के साथ ब्लेंड हो जाए। मतलब कि अलग से हाईलाइट नहीं होना चाहिए कि कुछ पहन रखा है। सो एक्सेसरीज का परफेक्टली यूज करके आप अपने लुक्स को और भी ज्यादा पॉलिश्ड और स्टाइलिश बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन एसेंशियल्स एक्सेसरीज के बारे में जो हर लड़के के पास होनी चाहिए। देखो, ब्रेसलेट्स और रिंग्स आपके स्टाइल को इंस्टेंटली अपग्रेड कर सकती है। ये सिंपल एक्सेसरीज आपकी आउटफिट में डेप्थ ऐड करती है। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी रिस्ट पे कुछ भी नहीं पहनते हो तो आपकी आउटफिट इनकम्प्लीट लगती है। सो एक लाइट और सटल ब्रेसलेट स्पेशली आपके राइट हैंड में बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रेसलेट्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मेटल या लेदर ब्रेसलेट्स पहन सकते हो। ये आपकी आउटफिट के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाएंगे। आप लोग बस इन छपरी ब्रेसलेट से बिल्कुल दूर रहना। देखो, मुझे अमेज़न और मिंत्रा पे कुछ ब्रेसलेट्स और रिंग्स अच्छी लगी है। इनमें से आप कोई चूज कर सकते हो। रिंग्स भी अच्छी लगती है, बट ध्यान रहे वो भी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए एंड एक हाथ में 1 से 2 रिंग्स ही पहने। अब यार आज के टाइम पे भी बहुत से लड़के फॉर्मल आउटफिट में वॉच जैसी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी को मिस कर देते हैं। बट यार मेरा मानना है कि आपकी रिस्ट पे कुछ हो ना हो, एक क्लासी वॉच जरूर होनी चाहिए। अगर आपको ब्रेसलेट या वॉच में से कोई एक चीज पहननी हो तो मैं पर्सनली वॉच रिकमेंड करूंगा। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव वॉच ही अच्छी लगे। मेरा मानना है कि जो वॉच आपके स्टाइल और बजट में फिट हो वो आपके लिए बेस्ट है। अब बहुत से लड़के ये मिस्टेक करते हैं कि वो फॉर्मल आउटफिट में भी स्मार्ट वॉच या स्पोर्टी वॉच पहन लेते हैं। तो देखो, वॉच का सिंपल रूल है कि आप स्मार्ट वॉच और स्पोर्ट वॉच को कभी भी फॉर्मल आउटफिट में ना पहने, बाकी जहाँ मर्जी पहनो। ऐसी डिजिटल वॉच भी बहुत से लड़के पहनते हैं, बट मेरे हिसाब से फॉर्मल ओकेजन के लिए लेदर स्ट्रैप वॉच से बेहतर कुछ नहीं है। ये अकेली एक्सेसरी आपकी फॉर्मल आउटफिट को कंप्लीट करती है। तो अगर आप भी वॉच नहीं पहनते हो तो मेरे भाई यकीन मानो, एक अच्छी वॉच से आपकी पर्सनालिटी एंड आउटफिट और भी ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। अब देखो, नेक चेन्स और पेंडेंट्स वगैरह तभी अच्छे लगते हैं जब इनको राइट आउटफिट के साथ स्टाइल किया जाए। ये एक्सेसरीज जैकेट्स, टी शर्ट्स या कैजुअल शर्ट्स के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसी सेम एक्सेसरी को अगर आप कोई फॉर्मल सूट के साथ पहन लोगे तो बहुत बेकार लगेगी। अब पहनने को तो आप कुछ भी पहन सकते हो, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट अगर आप वो फॉर्मल वाइब को मेंटेन रखना चाहते हो तो इन कैजुअल एक्सेसरीज को फॉर्मल ओकेजन में पहनना अवॉइड करो। नो डाउट कैजुअल आउटफिट में इनको स्टाइल करना काफी कूल और स्टाइलिश लगता है। सो ये कुछ सिंपल नेक चेन्स और पेंडेंट्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। चलो इन तीनों फॉर्मल एक्सेसरीज को डिटेल में समझते हैं। कफ लिंक्स क्या होती हैं? देखो, कफ लिंक्स एक टाइप के फास्टनर्स होते हैं। फास्टनर्स मतलब ऐसे डिवाइस जो 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो कफ लिंक्स शर्ट के कफ को होल्ड करती है। बेसिकली ये बटन्स के अल्टरनेटिव्स होते हैं और जनरली मेटल, स्टोन या ग्लास के बने होते हैं। कफ लिंक्स तभी पहने जा सकते हैं जब आप फ्रेंच कफ शर्ट पहन रहे हैं। इन कफ लिंक्स को शर्ट के कफ के बटन होल्स के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और कफ को सिक्योर करने के लिए लॉक कर दिया जाता है। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि कफ लिंक्स बहुत ज्यादा लग्जरी लुक देते हैं जो ट्रेडिशनल बटन से अचीव नहीं किया जा सकता और अपने नॉर्मल शर्ट में कफ लिंक्स का यूज नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में इनका यूज बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया क्योंकि आप सेल्फ गाइड के सब्सक्राइबर है भाई, आपकी फैशन नॉलेज टॉप नॉच होनी चाहिए। सेकंड है टाई पिन। देखो, टाई पिन एक स्मॉल मेटल एक्सेसरी होती है जो टाई को शर्ट के साथ सिक्योर करने के लिए यूज की जाती है। ये ना सिर्फ आपकी टाई को उसकी परफेक्ट जगह पे रखती है बल्कि आपकी आउटफिट को एक क्लासी टच भी देती है। टाई पिन को हमेशा शर्ट के 3rd और 4th बटन के बीच में प्लेस करें एंड टाई पिन को ऐसे पोजीशन करें कि वो शर्ट और टाई दोनों को होल्ड करे। थर्ड फॉर्मल एक्सेसरी है पॉकेट स्क्वायर। पॉकेट स्क्वायर एक स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो आपके ब्लेजर, जैकेट या सूट के ब्रेस्ट पॉकेट में फोल्ड करके रखा जाता है। ये एक्सेसरी आपकी आउटफिट में एक टच ऑफ कलर ऐड करके उसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसे ब्लेजर, जैकेट या सूट मत लेना जिनमें ऐसे फिक्स्ड पॉकेट स्क्वायर लगे हो जिनको आप निकाल नहीं सकते। ये बहुत बेकार लगते हैं। आप पॉकेट स्क्वायर को अलग से बाय करो और उसे परफेक्टली फोल्ड करके फिर पॉकेट में रखो। पॉकेट स्क्वायर को फोल्ड करने की कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे क्लासिक स्ट्रेट फोल्ड, पफ फोल्ड, 1 पॉइंट फोल्ड, ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। पॉकेट स्क्वायर को टाई के साथ मैच या कॉम्प्लीमेंट करें, बट ध्यान रहे एग्जैक्टली सेम कलर या पैटर्न अवॉइड करें। वैसे मुझे लगता है फॉर्मल एक्सेसरीज के लिए एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके
इसके अलावा फॉर्मल आउटफिट में यूज करने के लिए आपके पास एक सिंपल ब्लैक या ब्राउन कलर का बेल्ट भी होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है। देखो इंडिया में काफी सारे लोग अपने वॉलेट में दुनिया भर की चीजें भर लेते हैं और फिर उसे अपनी पीछे वाली पॉकेट में रखते हैं। ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म में बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यार अपने वॉलेट में अननेसेसरी चीजें भर के मत रखो, सिर्फ जरूरी चीजें रखो जैसे कि आईडी, क्रेडिट कार्ड और थोड़े से कैश। बिकॉज एक सिंपल और स्लिक वॉलेट आपको और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल दिखाता है। आप सिंपल ब्लैक या ब्राउन कलर का लेदर वॉलेट यूज कर सकते हो। सनग्लासेस आपके फेस को इंस्टेंटली कूल और मिस्टीरियस बना देते हैं, बट ये तभी अच्छे लगते हैं जब ये आपके फेस शेप के हिसाब से हो। आप इस फोटो में देखकर सनग्लासेस का शेप चूज कर सकते हो जो आपके फेस शेप पे सूट करेगा। बाकी एक्सेसरीज की तरह सनग्लासेस भी एकदम सिंपल होने चाहिए। इस टाइप के कलरफुल या बिग साइज सनग्लासेस ना पहने। कुछ सिंपल और क्लासी सनग्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अगर सनग्लासेस के ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। देखो मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम जरूर होना चाहिए। परफ्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप सबको पता है, बट परफ्यूम लगाने का सही तरीका सीख लो। आप जैसे ही नहाकर आए सबसे पहले बॉडी स्प्रे मतलब कि डिओड्रेंट यूज करें। रेडी होने के बाद अपने पल्स पॉइंट पे थोड़ा सा बॉडी लोशन या कोई भी क्रीम लगा लें और हर पॉइंट पे परफ्यूम का एक स्प्रे करें, जैसे कि रिस्ट, नेक और चेस्ट पर। परफ्यूम लगाते टाइम बोतल को 10 से 15 सेंटीमीटर दूर से स्प्रे करें। इस तरीके से आपका परफ्यूम बॉडी पे ज्यादा देर तक लास्ट करेगा और आप पूरा दिन अच्छा स्मेल करोगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको कॉलेज या ऑफिस वगैरह में इस टाइप के बच्चों जैसे बैग यूज नहीं करना है। बैग में आपके पास सेम प्राइस रेंज में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4-5 हजार के जेन्युइन लेदर के बैग लो। आप सिंथेटिक लेदर के सस्ते बैग भी ले सकते हो, वो भी कॉलेज वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं। बस इस टाइप के कलरफुल या उन पे लोगो बने हो उस टाइप के बैग मत लिया करो। एक मिनिमल और स्लिक डिजाइन वाला बैग आपको और भी ज्यादा स्टाइलिश और मैच्योर दिखाता है। देखो ज्यादातर टाइम हमारा फोन हमारे हाथ में ही रहता है, तो आपका फोन कवर भी आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक सिंपल और क्लासी फोन कवर चूज करें जो चाइल्डिश ना लगे। बहुत सारे लड़के फोन के कवर पे कोई छपरी प्रिंट बनवा लेते हैं या खुद की ही फोटो छपवा लेते हैं। तो मेरे भाई ऐसी छपरी हरकतें मत किया करो। फोन के कवर को हमेशा सिंपल रखो। आज के टाइम पे ईयरफोन्स भी एक नोटिसेबल एक्सेसरी है। अगर आप अभी भी इस टाइप के पुराने वायर्ड ईयरफोन यूज कर रहे हैं जो अक्सर गंदे हो जाते हैं और हमेशा उलझे हुए रहते हैं, तो इस उलझन को सुलझाने का टाइम आ गया है। आप इस टाइप के स्टाइलिश और कन्वीनियंट ईयरबड्स और वायरलेस हेडफोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी आप पब्लिक प्लेस में बैठे हो तो ईयरबड्स जरूर यूज करो ताकि आपकी फोन की आवाज से दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ये एक अच्छी आदत है और आपको वेल मैनर्ड दिखाती है। एक अच्छी कैप आपकी कैजुअल लुक को कंप्लीट करती है और आपको और भी ज्यादा कूल और ट्रेंडी दिखाती है। ओवरसाइज्ड आउटफिट या स्ट्रीट वेयर के साथ कैप बहुत अच्छी लगती है। कैप सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि उसमें कोई बड़ा प्रिंट बना हुआ ना हो और वो बेसिक न्यूट्रल कलर में हो। अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हैं या आपको स्ट्रीट स्टाइल बहुत पसंद है तो एक स्लिंग बैग आपके लिए मस्ट हैव एक्सेसरी है। ये आपके ट्रेवल एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बना सकता है क्योंकि आप इसमें अपना बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो और साथ ही साथ आपके स्ट्रीट स्टाइल में एक ट्रेंडी लुक भी प्रोवाइड करता है। कुछ बेस्ट बजट स्लिंग बैग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो अगर आप भी बिना सॉक्स पहने शूज पहन लेते हो तो ये बहुत गंदी आदत है। आप जब भी शूज पहनो उसके साथ सॉक्स जरूर पहनो। इससे आपके शूज भी अंदर से क्लीन रहेंगे और शूज की फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। देखो आपके पास 3 टाइप के सॉक्स होने चाहिए। एक फुल लेंथ सॉक्स जिनको आप फॉर्मल ओकेजन में फॉर्मल शूज के साथ पहनोगे। एक होने चाहिए नो शो सॉक्स जो आप लोफर या स्नीकर के साथ पहनोगे और एंकल लेंथ सॉक्स जो आप स्पोर्ट्स शूज या कैजुअल शूज के साथ पहनोगे। ध्यान रहे फॉर्मल आउटफिट में सॉक्स का कलर कुछ हद तक आपकी पेंट के साथ मैच करना चाहिए। बहुत सारे क्रिएटर्स फॉर्मल आउटफिट में ब्राइट सॉक्स पहनने का कहते हैं, बट मेरे हिसाब से ये उतने अच्छे नहीं लगते। मैंने एक्सेसरीज पे काफी सारी वीडियोस देखी हैं, बट किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की। देखो मेरे हिसाब से हर लड़के के पास डंबल्स का कम से कम एक सेट जरूर होना चाहिए। आपको जब भी टाइम मिले अपने ईयरबड्स लगाओ और बढ़िया एक्सरसाइज करो। कुछ ही महीनों में आप नोटिस करोगे कि आपके फोर आर्म्स, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स ग्रो कर रही है और आप पहले से ज्यादा हेल्दी दिखोगे। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के डंबल्स ढूंढ रहे हैं तो मैंने कुछ दिन पहले अमेज़न से डंबल्स मंगाए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत सही है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए बता रहा हूँ। डंबल्स के साथ सभी एक्सेसरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।